गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आती हूँ, लेकिन एक महीने में 3 पार्ट्स होते हैं, 10-10 दिन का पार्ट होता है। जैसे 1 नवंबर से 10 नवंबर, फिर इसके बाद 11 नवंबर से 20 नवंबर। तो इस तरह से 3 पार्ट्स होते हैं। उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि आपको ईजीली याद हो जाए। दूसरी चीज़, अगर पूरे 1 महीने का करंट अफेयर्स लेके आओ तो आपको याद नहीं होता, और मुझे भी लंबी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता, आपको भी नहीं आता होगा मुझे लगता है। इस वजह से 10 दिन का पार्ट है और आपको इजीली याद हो जाएगा। अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी इसमें हमको बहुत परेशानी हो जाती है। तो आइए चलते हैं, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 10 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वू लुओ यू, ए है, बी ट्रीसा जॉली, सी पीवी सिंधु, डी गायत्री गोपी चंद। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, महिला एकल का खिताब। और 2 बार ओलंपिक पदक की ये विजेता रही हैं सिंधु जी। चीन की लुओ यू को 21-14, 21-16 से हराया है इन्होंने, महिला एकल खिताब जीत लिया। आपके अपने देश भारत से है ये। सैयद मोदी टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? महिला से हम आ जाते हैं पुरुष की तरफ। ए लक्ष्य सेन, बी जिया हेन जेसन तेह, सी हुआंग डी, डी ध्रुव कपिला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह पर 21-6, 21-7 से शानदार जीत दर्ज की है और पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन जी ने जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खिताब भी आपके भारत के नाम। 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है जय शाह, ऑप्शन नंबर सी सही है, जय शाह 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1962, बी है 1 अप्रैल 1963, सी 1 दिसंबर 1965, डी 1 जनवरी 1969। तो इसका सही आंसर है 1 दिसंबर 1965, ऑप्शन नंबर सी सही है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। यह दिन 1965 में बल के गठन की वर्षगांठ का प्रतीक है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति का 4था संस्करण दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए कुआलालंपुर, बी बेटोंग कैंप, सी लंगकावी, डी जोहोर बाहरू। इसका सही आंसर है बेटोंग कैंप। बेटोंग कैंप भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति से याद रखिएगा, 4था संस्करण है ये। 3 पहले हो चुके हैं इस तरह की प्रैक्टिस भारत और मलेशिया के बीच में। 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के बेटोंग कैंप में जगह है, वहाँ ये शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 दिसंबर 2024 तक विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुंबई, बी है चेन्नई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है अपना मद्रास या अभी बदला हुआ नाम चेन्नई। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 4 से 6 दिसंबर को आयोजित हुआ। 2024 तक भारत के चेन्नई के लीला पैलेस में आयोजित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स भारत द्वारा ये आयोजित किया गया।
अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया? प्रगति मंच, ध्यान दीजिएगा। गेट्स फाउंडेशन, बी ऑक्सफोर्ड सैड बिजनेस स्कूल, सी भारत सरकार, डी संयुक्त राष्ट्र। तो उसका सही आंसर है भारत सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑक्सफोर्ड के बाद सैड बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा हाल में ही किए गए एक अध्ययन ने भारत के प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च किए गए प्रगति ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड के सैड बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रगति पर किए गए अध्ययन का शीर्षक टॉपिक क्या है? ए नवाचारी शासन, भारत की प्रगति, बी है बुनियादी ढांचे में दक्षता प्रगति मॉडल, सी है बाधा से विकास तक कैसे नेतृत्व भारत की प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति को शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है, और डी कह रहा है डिजिटल परिवर्तन और जवाबदेही। इसका सही आंसर है बाधा से विकास तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे नेतृत्व भारत के प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति को शक्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर किस महत्वपूर्ण नौसैनिक अभियान का स्मरण किया जाता है? ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन ट्राइडेंट, सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, डी ऑपरेशन पवन। तो किस नौसेना दिवस पर किस अभियान को स्मरण किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। नौसेना दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसैनिक मिशन था। ऑपरेशन ट्राइडेंट उसको कहते हैं कि सफलता का स्मरण कराता है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसका विस्तृत वीडियो दूंगी, कमेंट बॉक्स में लिखें। महाकुंभ 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? होगा नहीं, स्टार्ट हो चुका है। चलें किस शहर में होगा उसकी बात करते हैं। ए उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। महाकुंभ 2025 एक भव्य और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन है जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के एक जिला प्रयागराज में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उस शहर को इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDPD हर साल कब मनाया जाता है? विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या 30 दिसंबर? इसका सही आंसर है 3 दिसंबर। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। IDPD समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में नेतुम्बू नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, पहली महिला राष्ट्रपति किस देश की बनी है? नामीबिया की बनी है फ्रेंड्स ये। ऑप्शन नंबर सी सही है। सत्तारूढ़ स्वैपो पार्टी की नेतुम्बू नंदी नदैतवाह ने नामीबिया का 8वां राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और 57% से अधिक वोटों के साथ ये अपने देश की नामीबिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। अब हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आप इसके साथ जोड़ करके उसको भी याद करते चलें। दिसंबर 2024 में तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
बनेगा नहीं, बन चुके हैं। चले, उद्धव ठाकरे, बी अजीत पवार, सी देवेंद्र फडणवीस और डी है एकनाथ शिंदे। तो 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र जो फडणवीस है महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस कहाँ के बने हैं? महाराष्ट्र के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? नाम है प्रोबा 3। उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? क्या करने गया है ये? ए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना, बी मंगल की सतह पर अन्वेषण करना, सी सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना और डी है ग्लोबल वार्मिंग की निगरानी। तो ये गया है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने। ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा, ये ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक रॉकेट को लॉन्च किया है, PSLV C-59। ये रॉकेट का नाम है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो कि PROBRA-3 अंतरिक्ष यान को अत्यधिक अंडाकार कक्षा में ले गया। PROBRA-3 मिशन सूर्य के कोरोना का मतलब वो बाहरी जो मंडल है, सूर्य वायुमंडल, सूर्य के चारों तरफ का, उसको ये अध्ययन करने गया है ये उपग्रह। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? नाम है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्टलक्ष्मी, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, सी है पूर्वोत्तर भारत और डी पश्चिमी भारत। तो ये मनाया जाता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर भारत में। मतलब आपके 7 सिस्टर्स जो हैं, हमारे 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में, सिक्किम, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसमें आपके नागालैंड, सिक्किम, ये सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाने जाते हैं। यहीं पर ये मनाया जाता है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। हार्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? हार्नबिल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, बी नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, सी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जश्न मनाना, डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स, ये हार्नबिल जो उत्सव है ये मनाया जाता है नागालैंड में, और इसका मनाने का कारण जो है वो है नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्नबिल जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, नागालैंड। और इसका उद्देश्य तो आपने देख ही लिया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में RBI द्वारा निर्धारित की गई UPI लाइट वॉलेट सीमा क्या है? इसकी सीमा क्या है? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 और डी में है 5,000। तो इसकी लिमिट है 5,000 रुपये। कितनी है? 5,000। 4 दिसंबर 2024 को रिजर्व बैंक ने UPI लाइट वॉलेट की सीमा 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी है, और ऑफलाइन लेन देन की सीमा 500 से बढ़ाकर 1,000 प्रति कर दी है। किस संगठन ने भारत में UPI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और सी है भारतीय स्टेट बैंक, डी वित्त मंत्रालय। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। UPI भारत का भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है,
8 दिसंबर 2024 को पुरुष अंडर 19 एशिया कप वनडे, पुरुष अंडर 19 एशिया कप वनडे क्रिकेट फाइनल में भारत का सामना किससे होगा? एक मिनट, होगा नहीं, ये हो चुका है क्योंकि 8 दिसंबर का है, पुराना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो किससे होगा? हुआ बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश। 8 दिसंबर 2024 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले फाइनल में बांग्लादेश के साथ इनका मैच हुआ भारत का। आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नकद आरक्षित अनुपात CRR क्या है? 3.5%, बी है 4.0% और फिर है 4.5% सी, और डी में है 5%। तो इसका सही आंसर 4%, ऑप्शन नंबर बी सही है, 4%। आरबीआई ने नगदी आरक्षित अनुपात CRR को 50 आधार अंकों से घटाकर 4% कर दिया है, जिससे तरलता तनाव को कम करने के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? 6.25%, बी 6.50%, सी 6.75% और डी है 7%। तो आरबीआई द्वारा रेपो दर क्या है वर्तमान प्रेजेंट टाइम में? 6.50%, ऑप्शन नंबर बी सही है, 6.50। आरबीआई ने दिसंबर मौद्रिक नीति बैठक में फरवरी 2023 से लगातार 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारत की ओर से नारकोटिक ड्रग CND, नारकोटिक ड्रग CND पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? ए एस जयशंकर, बी शंभू कुमारन, सी TS तिरुमूर्ति और डी हैं सैयद अकबरुद्दीन। का सही आंसर है शंभू कुमारन, ऑप्शन नंबर बी शंभू कुमारन। भारत को नारकोटिक्स ड्रग CND पर आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन 6 दिसंबर 2024 को अध्यक्षता को इन्होंने संभाला। अब फ्रेंड 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स, पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था? 24 ईयर्स से थे ये, जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश को छोड़कर भाग गए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तरह। आइए देख लेते हैं। बशर अल असद, बी मोहम्मद गाजी अल जलाली, सी हादी अल बहरा और डी हैं गिर पेडरसन। तो इनका नाम है बशर अल असद। ये सीरिया के राष्ट्रपति थे 24 सालों से, बशर अल असद, और जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों ने देश को कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से ये सीरिया को छोड़ के भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागने दीजिए। 2024 में पुरुष एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टीम ने जीता। किस क्रिकेट टीम ने जीता? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ हुआ था ना, तो बांग्लादेश ने जीता, भारत और बांग्लादेश। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत को हराया बांग्लादेश ने 59 रनों से हराकर खिताब को जीत लिया। पुरुष एशिया कप अंडर 19
मतलब बांग्लादेश वाले क्रिकेट में अच्छे हैं आपके इंडिया से फिलहाल, मतलब सोच के भी लग रहा है। 2024 FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश का मुकाबला किसके साथ है? डी गुकेश, नाम ध्यान रखिएगा, डी गुकेश का नाम। डी गुकेश का मुकाबला किसके साथ है? मैग्नस कार्लसन, बी है फेबियानो कारुआना, सी इयान नेपोमनिया चची, डी डिंग लिरेन। डिंग लिरेन का सही आंसर है डिंग लिरेन। 2024 FIDE विश्व चैंपियनशिप में भारत के 18 वर्षीय डी गुकेश ने 18 दिसंबर 2024 को रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा सिंगापुर में अपने 11वें गेम के बाद गत चैंपियन डिंग लिरेन को 6-5 से आगे कर दिया। अब फ्रेंड्स 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स। 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हमारे संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है, संजय मल्होत्रा। वित्त मंत्रालय में वर्तमान राजस्व सचिव, पहले राजस्व सचिव थे संजय मल्होत्रा जी, और भारतीय रिजर्व बैंक का इनको गवर्नर नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है आज 11 दिसंबर। 3 साल तक इनका कार्यकाल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है? INS विक्रांत, बी INS तुसील, सी INS खंडेरी, डी INS अरिहंत। इसका सही आंसर है INS तुसील। INS तुसील, ऑप्शन नंबर बी सही है। INS तुसील जो है एक बहुभूमिका वाला स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है फ्रिगेट। 9 दिसंबर 2024 को रूस में भारतीय सेना में शामिल किया गया, जो भारत रूस सहयोग में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 82वें मतलब 82वें ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या था? क्या है? मोशन पिक्चर के लिए नामांकित है हमारे पहले डायरेक्टर है भारत के, क्या नाम है इनका? इनका नाम है पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिल्म निर्माता हैं पायल कपाड़िया, और फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट की पिक्चर का नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए इनको ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहली भारतीय निर्देशक के रूप में इन्होंने नामांकित होकर इतिहास को रच दिया है। मोशन फिल्म। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन कर रहा है? ए GMR ग्रुप, सी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG, सी अडानी ग्रुप, डी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, जब इसकी पहली ट्रायल फ्लाइट लैंड हुई। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG द्वारा संचालित यह एयरपोर्ट अप्रैल 2025 से वाणिज्यिक उड़ान स्टार्ट करेगा। फ्रेंड्स, अब तक आपने 1 दिसंबर 2024 से लेकर 10 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स को देखा। इसी तरह छोटे छोटे पार्ट्स में अभी नवंबर का अगर आपको देखना है तो छोटे छोटे पार्ट्स का जो आपको लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आपको इजीली वो मिल जाए, ढूंढना ना पड़े चैनल पर जाकर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा दें, साथ साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।